Hello everyone, welcome back to our video series on Union Budget of India 2024 to 2025। और आज है डे नंबर 3 जहां पे हम लोग हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में क्या एलोकेशन किया उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सर्विसेज की हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। हेल्थ केयर सर्विसेज में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा खासा अलॉटमेंट किया है। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इस साल हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ केयर सर्विसेज सबको एक्सेस हो पाए उसके ऊपर और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया हुआ है। अगर हम बात करें इस साल गवर्नमेंट ने अब बजट में से 2 लाख करोड़ रुपीस का अलोकेशन हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर किया है। अगर कंपेयर करें पिछले साल इट वाज 1.5 लाख करोड़। अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो 33% का इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन टू एक्सपांड हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। अब इसमें भी गवर्नमेंट ने प्राइमरी और प्रिवेंटिव केयर के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया है। प्राइमरी और प्रिवेंटिव केयर होता क्या है पहले आपको ये जानना जरूरी है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक चिकित्सालय और प्रिवेंटिव मतलब आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा, आप टेस्ट किया जाएगा जिससे कि कोई अगर डिजीज आपको आने वाला है उससे पहले आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर सको और रेक्टिफाई कर सको। अगर मैं बात करूं प्राइमरी के हेल्थ केयर सर्विसेज का एग्जांपल, जैसे अगर कोई डेंगू, मलेरिया या फिर सर्दी, जुकाम, बुखार इसके ऊपर ट्रीटमेंट लेने जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। इन प्रिवेंटिव केयर में आपको आपका ब्लड टेस्ट देख के कि अगर आपकी कोई अगर हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले उसको ट्रैक करके और इसको रिजॉल्व तुरंत के तुरंत कर देना इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव केयर सर्विसेज। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। इसमें वैक्सीनेशन ड्राइव, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स एंड प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने इस साल काफी अच्छा प्लानिंग किया हुआ है। अगर हम बात करें तो इस साल गवर्नमेंट ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 न्यू एम्स बनाने की प्लान कर रही है, जिसमें वो एम्स का लोकेशन महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में हो सकता है। एडिशनली गवर्नमेंट 50,000 करोड़ रुपीस का लोकेशन पुराने हॉस्पिटल को अपग्रेड करने में, उसमें नए नए इक्विपमेंट्स लाने के लिए, उसमें नए नए अच्छे अच्छे बेड की सर्विसेज, नए नए इक्विपमेंट डॉक्टर्स के लिए, कुछ स्कैनर्स, कुछ टेक्निकल चीज़ें, वो सारी चीज़ों का अपग्रेडेशन करने में गवर्नमेंट ने इस साल ध्यान दिया हुआ है। अगर हम बात करें रूरल हेल्थ इनिशिएटिव के पीछे तो गवर्नमेंट ने इस साल 20,000 करोड़ रुपीस रूरल हेल्थ सेंटर्स को डेवलप करने में दिए हुए। टोटल 500 रूरल हेल्थ सेंटर को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा और इससे फ़ायदा ये होगा कि रिमोट एरिया है या अंडर सर्व्ड एरिया है जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही है, वहाँ पे ये हेल्थ सेंटर्स ऑपरेट करेंगे और वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेंटल हेल्थ केयर, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस साल अच्छा ध्यान दिया हुआ है और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट का अलोकेशन बजट में से रहा है। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस का अलोकेशन किया है। इसमें गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस बनाई जाएगी जिसपे कि अगर कोई पर्सन है और वो मेंटली कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो हेल्थ हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो है साइकोलॉजिस्ट जो रहेंगे वो उनके मेंटल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, उनको सल्यूशन देंगे। और काउंसलिंग सेंटर्स भी स्टार्ट किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने, मतलब देखा जाए तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा ध्यान दिया हुआ है और 10,000 करोड़ रुपीस का फंडिंग किया हुआ है। डिजिटल हेल्थ के ऊपर भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। जैसे आपको पता है बीजेपी की गवर्नमेंट डिजिटल हेल्थ के ऊपर, डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। सब कुछ डिजिटलाइजेशन तो हो गया था, अभी हेल्थ को डिजिटलाइजेशन करने की बारी है और गवर्नमेंट 15,000 करोड़ डिजिटलाइजेशन ऑन हेल्थ मिशन के को की हुई है, जिसमें कि टेलीमेडिसिन सर्विसेज को जो है सो इनहेंस किया जाएगा। अगर टेलीमेडिसिन की बात करें जो टीवीज पे आती है ना हम लोग को, कि आपको डॉक्टर्स आएंगे, आपको हेल्थ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, घरेलू उपचार देंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सिम्टम्स बताएंगे और डॉक्टर का कंसल्टेशन हो सके, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है टेलीमेडिसिन सर्विस काम करती है। गवर्नमेंट ने यूनिफाइड हेल्थ आईडी को भी बनाने के ऊपर जिक्र किया हुआ है। यूनिफाइड हेल्थ आईडी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो जितना पास
पास्ट आपने जितना आपने कोई डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट कराया सब कुछ उसमें रिकॉर्डेड रहता है कि फ्यूचर में आप अगर कोई डॉक्टर के पास जाओ तो आपके पास्ट की मेडिकल हिस्ट्री को पूरा अच्छे से ट्रैक कर सके और आपको अच्छे से अच्छे ट्रीट कर सके, ट्रीटमेंट दे सके। तो इस वजह से यूनिफाइड हेल्थ आईडी भी बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा हर सिटीजन्स को लेके। अगर हम बात करें अब एजुकेशन के ऊपर, तो एजुकेशन के ऊपर भी गवर्नमेंट ने इस साल काफ़ी अच्छा ध्यान दिया हुआ है। और इस साल गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि एजुकेशन प्रोवाइड इस तरीके से करना है जो कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज थे, बुकिस नॉलेज ही बस नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको मिले और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने से उनको एम्प्लॉयबिलिटी भी जनरेट हो सके। तो गवर्नमेंट ने इस साल बजट एलोकेशन में से 1.5 लाख करोड़ रुपीस एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने की प्लान की हुई है। और अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से तो इट वाज ₹1.2 लाख करोड़ रुपीस। इंक्रीमेंट लगभग 25% का हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसमें गवर्नमेंट डिजिटल लर्निंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रही है, जिसमें गवर्नमेंट 30,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन कर रही है बजट में से। जैसे कि बच्चों को टैबलेट प्रोवाइड करना, लैपटॉप प्रोवाइड करना, डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड बनाना और उसको बच्चों के सामने में प्रोवाइड करना, बच्चों को इंटरनेट कनेक्टिविटी स्कूल्स में, जिससे कि इंटरनेट का बेहतरीन यूज़ किया जाए पढ़ाई लिखाई में। और एडिशनली 20,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है टू डेवलप स्मार्ट क्लासरूम इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के ऊपर भी गवर्नमेंट ने इस साल बजट में से अलोकेशन किया है। हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ का अलोकेशन किया है, जिसमें कि न्यू यूनिवर्सिटीज़ अगर है तो उनको फंड किया जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंडिंग दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा मेरिटोरियस स्टूडेंट को और ग्रांट दिया जाएगा रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर हम बात करें तो एजुकेशन में वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। इस तरीके का स्किल प्रोवाइड किया जा रहा है, इस तरीके का डेवलपमेंट एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि जो है स्टूडेंट्स को बस वो ग्रेजुएट ना हो, बस उनके पास बुकिस नॉलेज ही ना रहे, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहे और प्रैक्टिकल नॉलेज से वो अपना एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर कर सके और पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ इस तरीके का नॉलेज जिससे कि फैक्ट्री में, जैसे अगर मैं कॉमर्स के बच्चों की बात करूं तो कॉमर्स के बच्चों को जीएसटी फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग, ये सारी चीज़ों का स्किल डेवलप किया जाए जिससे कि वो बच्चे अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। दिस प्रोग्राम विल डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट आर जॉब रेडी अपॉन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होते ही वो जॉब रेडी हो सके, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया हुआ है। अब हम अगर बात करें टीचर ट्रेनिंग, अब आपको पता है कि एजुकेशन में देखा जाए तो 3 पिलर्स रहते हैं, स्टूडेंट, टीचर और ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स के ऊपर तो ध्यान दिया, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया, टीचर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ने इस साल ध्यान दिया हुआ और 10,000 करोड़ रुपीज का लोकेशन टीचर ट्रेनिंग, टीचर रिक्रूटमेंट उसके ऊपर ध्यान किया है। इसमें टीचर्स के स्किल को इन्हेंस किया जाएगा, टीचर के मेथडोलॉजीज जो इम्प्रूव किए जाएंगे ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अच्छा हो सके। गवर्नमेंट ने इस साल इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया हुआ है, ₹5,000 करोड़ रुपीस अलोकेट किया है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। इंक्लूसिव एजुकेशन उनके लिए रहता है बेसिकली जो स्पेशल चाइल्ड रहते हैं, डिसेबल चाइल्ड रहते हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के चाइल्ड रहते हैं, उनको भी क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस मिले। इस वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट किया है। तो इसके साथ हमने आज हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर जो की पॉइंट्स था, कितना गवर्नमेंट ने अलोकेट किया, इसके ऊपर डिस्कस